माने 4.5 करोड़ लोग इस देश की आजादी के लिए परोक्ष रूप में शहीद हुए हैं और 7,32,780 शहीद प्रत्यक्ष रूप से शहीद हुए हैं। दोनों को मिला दिया जाए तो ये बहुत बड़ी संख्या बनती है। दुनिया के किसी देश में इतना बड़ा आजादी का संग्राम नहीं हुआ है जो भारत में हुआ। इसलिए मैंने आपको कहा, आजादी बहुत कीमती है, जो भी मिली है हमें बहुत कीमत हमें पानी पड़ी है उसकी। आसान से मेरी बात समझाता हूं। भारत में जो क्रांतिवीर ने सबसे पहले अंग्रेजों की सरकार को हटाने की और अंग्रेजी शासन व्यवस्था को खत्म करने की कसम खाई थी, वो नाना साहब पेशवा थे। आप जानते हैं कि मूलतः पुणे के रहने वाले थे, लेकिन यहाँ से उनको हटा दिया गया। उनकी पूरी रियासत, उनका पूरा राज्य अंग्रेजों ने छीन लिया। बाजीराव पेशवा का सारा रियासत, पूरा राज्य अंग्रेजों ने छीन लिया। उनको यहाँ से उत्तर भारत में चले जाना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। उत्तर भारत में कानपुर के पास एक छोटा सा नगर है बिठूर, वहाँ पर उन्होंने रहना शुरू किया और बिठूर में बैठकर क्रांति की पूरी योजना बनाई नाना साहब पेशवा ने। तो उनके सहयोगी थे तात्या टोपे, उनकी सहयोगी थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनकी सहयोगी थी रानी झलकारी बाई। ये सब ने मिलकर आज़ादी का पहला स्वप्न देखा और इस देश का पहला स्वाधीनता संग्राम लड़ा। इस स्वाधीनता संग्राम में लड़ने के बाद अंग्रेजों ने जो उनसे बदला लिया, उस बदले में उन्होंने क्या किया कि जो क्रांतिकारियों के शहर हुआ करते थे, जैसे नाना साहब पेशवा का शहर था बिठूर, ऐसे ही लखनऊ था दूसरे क्रांतिकारियों का शहर, बेगम हजरत महल और उनके सहयोगियों का। तो अंग्रेज सरकार क्या करती थी कि इन शहरों को चारों तरफ से बंद कर देती थी। अंग्रेजी में एक शब्द होता है कॉर्डन्ड ऑफ, माने सब तरफ से बंद कर दिया पूरा शहर। अब ना खाने की सामग्री उस शहर में जाएगी, ना शहर का कोई नागरिक वहां से बाहर आए। अभी जो कर्फ्यू जैसी स्थिति होती है, वैसी अंग्रेजों के जमाने में बहुत शहरों में हो जाया करती थी। चारों तरफ से शहर को सील कर दिया, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए। उस शहर में ना दूध जा सकता है, ना सब्जियां जा सकती है, ना भाजी जा सकता है, ना खाने पीने का सामान जा सकता है। और वो स्थिति में लोग भूख से मर जाते थे। उनकी अगर संख्या हम जोड़ना शुरू करें तो ये संख्या 4.5 करोड़। अंग्रेजों की सरकार के कठोर नीतियों के चलते, दुर्नीतियों के चलते जो लोग भूख से मरे, अंग्रेजों की सरकार ने तोप के मुंह से जिनका शरीर बांधकर गोले से उड़ा दिया। आपको मालूम है बहुत बार ऐसा होता था कि हमारे क्रांतिकारियों का शरीर तोप के मुंह से बांध दिया जाता था रस्सी से और उसमें गोला दागकर उड़ा दिया जाता था वो पूरे शरीर को। तो परखच्चे उड़ जाते थे, चिथड़े हो जाते थे शरीर के। तो जिन भारत के क्रांतिवीरों को, शहीदों को अंग्रेजों ने तोप के मुंह से गोला बांधकर उड़ाया, जिनको भूखे मरने के लिए मजबूर कर दिया, जिनको गोलियों से मारा, जिनको लाठियों से मारा, जिनको तड़पा तड़पा कर अंग्रेजों ने मारा, नाखून खींच दिए, सब खाल उतार लिया, ऐसे लोगों की संख्या जब हम जोड़ते हैं तो वो 4,50,00,000 माने 4.5 करोड़ लोग इस देश की आजादी के लिए परोक्ष रूप में शहीद हुए हैं और 7,32,780 शहीद प्रत्यक्ष रूप से शहीद हुए हैं। दोनों को मिला दिया जाए तो ये बहुत बड़ी संख्या बनती है। दुनिया के किसी देश में इतना बड़ा आज़ादी का संग्राम नहीं हुआ है जो भारत में हुआ। इसलिए मैंने आपको कहा, आज़ादी बहुत कीमती है, जो भी मिली है हमें बहुत कीमत हमें पानी पड़ी है उसकी। आसानी से अंग्रेज इस देश को छोड़कर नहीं गए हैं, बहुत मुश्किल से हमने अपने देश को उनसे छुड़ाया। तो 4,50,00,000 तो परोक्ष शहीद हैं, 7,32,780 प्रत्यक्ष शहीद हैं। दोनों मिलाकर इतनी बड़ी संख्या दुनिया के किसी देश में नहीं है जो आज़ादी के लिए शहीद होने वाले लोगों की है। अपना देश बहुत मुश्किल से आज़ाद हुआ है, बहुत जानें हमने गंवाई हैं, बहुत कीमत हमने चुकाई है। ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। ये भारत का वो इतिहास है जो हर व्यक्ति को याद होना चाहिए, हर बच्चे को मालूम होना चाहिए, हर देश के नागरिक को पता होना चाहिए कि कितनी कीमती है ये आज़ादी। अब इससे भी बड़े महत्व की बात है जो मैं कहना चाहता हूँ कि जिन शहीदों ने ये आज़ादी लाई हमारे लिए, हमने तो कोई कुर्बानी नहीं दी है। कम से कम मैं अपनी बात कह सकता हूँ, मेरी उम्र के बहुत सारे युवाओं की बात कर सकता हूँ, हमने तो इस आज़ादी की लड़ाई में कोई हिस्सा लिया नहीं। लेकिन हमारे से पूर्व की जो पीढ़ी है जिसने बहुत सारी तकलीफ़ें सहन करके ये आज़ादी लाई है, उन शहीदों के, उन क्रांतिकारियों के कुछ सपने रहे।
और उन सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने अपना बलिदान किया। सारे के सारे क्रांतिकारी जो इस देश की आजादी के लिए शहीद हुए, वो प्रत्यक्ष हुए या परोक्ष रूप से हुए, उन सबके सपने कुछ ना कुछ रहे हैं। ऐसे ही किसी ने अपनी जान नहीं दी। पिछले कुछ वर्षों से मैं क्रांतिवीरों के जो सपने रहे आजादी के लिए, उनको इकट्ठा कर रहा हूं। दस्तावेज मिल रहे हैं। भारत में बहुत सारे अभिलेखागार हैं जिनको हम सब आर्काइव्स कहते हैं, नेशनल आर्काइव्स। वहां पर दस्तावेज रखे हुए हैं जो शहीदों के बारे में। उनमें से पता चल रहा है कि किस शहीद ने किस सपने के लिए अपने को कुर्बान किया। शहीद आजम भगत सिंह का कोई सपना था, चंद्रशेखर आजाद का कोई सपना था, अशफाक उल्लाह का कोई सपना था, ठाकुर रोशन सिंह का कोई सपना था, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का कोई सपना था, अजीमुल्लाह का कोई सपना था, बेगम हजरत महल का कोई सपना था, बहादुर शाह जफर का कोई सपना था। ये सारे क्रांतिवीर जो लड़े देश की आज़ादी के लिए, इनके कुछ न कुछ सपने रहे हैं। और उन सपनों को जब हम जानने की, समझने की कोशिश करते हैं तो अफसोस होता है बहुत ज़्यादा कि किसी भी शहीद का, किसी भी क्रांतिवीर का एक भी सपना आज़ादी के बाद पूरा नहीं हुआ। हम आज़ाद हो गए 15 अगस्त 47 को, तो सबसे पहला काम जो था इस देश की सरकार के लिए, इस देश के नागरिकों के लिए, वो ये था कि हमारे शहीदों के सपनों को हम पूरा करें। जिन्होंने आज़ादी ला के हमको दी है, उनका बहुत बड़ा एहसान हमारे ऊपर है। हम हमारे शहीदों के जन्मदिन मनाते हैं, मृत्यु दिवस मनाते हैं। मृत्यु दिवस मनाते हैं तो श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जन्मदिन मनाते हैं तो खुशी अर्पित करते हैं। तो जिन शहीदों का जन्मदिन हम मनाते हैं, जिन शहीदों के प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनका अगर एक भी सपना पूरा नहीं होता आज़ादी के बाद, तो उनको श्रद्धांजलि देना एक पाखंड से बड़ा कुछ नहीं। उनका जन्मदिन मनाना एक तरह का अट्टहास करने जैसा है, हंसी उड़ाने जैसा है। क्योंकि जिस आदर्श के लिए, जिस परिस्थिति को बनाने के लिए उन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया, अगर वो आदर्श स्थापित नहीं होता, वो परिस्थिति नहीं बनती, तो उनका तो सारा बलिदान व्यर्थ है।